आज का वचन। पहला पाठ एजेकिएल नबी का ग्रंथ, अध्याय 47 पद संख्या 1 से 9 और 12। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहां मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। वह मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व के बाह्य फाटक तक ले गया। वहां मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने हाथ में माप की डोरी लेकर पूर्व की ओर जाते हुए 1000 हाथ की दूरी नापी। तब उसने मुझे जलधारा को पार करने को कहा। पानी टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी घुटनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ नापकर मुझसे जलधारा को पार करने को कहा। पानी कमर तक था। उसने फिर 1000 हाथ की दूरी नापी। अब मैं उस जलधारा को पार नहीं कर सकता था। पानी इतना बढ़ गया था कि तैर कर ही पार करना संभव था। वह जलधारा ऐसी थी कि उसे कोई पार नहीं कर सकता था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, क्या तुमने इसे देखा? तब वह मुझे ले गया और बाद में उसने मुझे फिर जलधारा के किनारे पर पहुंचा दिया। वहां लौटने पर मुझे जलधारा के दोनों तटों पर बहुत से पेड़ दिखाई पड़े। उसने मुझसे कहा, ये जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुंचता और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के खारे पानी को मीठा बना देता है। यह नदी जहां कहीं गुजरती है, वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है, जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 9 से 11 और 16 से 17। हम ईश्वर के सहयोगी हैं और आप लोग हैं ईश्वर की खेती, ईश्वर का भवन। ईश्वर से प्राप्त अनुग्रह के अनुसार मैंने कुशल वास्तुपति की तरह नींव डाली है। कोई दूसरा ही इसके ऊपर भवन का निर्माण कर रहा है। हर एक को सावधान रहना है कि वह किस तरह निर्माण करता है। जो नींव डाली गई है, उसे छोड़कर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, और वह नींव है ईसा मसीह। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा, तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत यूहन्ना, अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर ईसा यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़ें और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के छितरा दिए, उनकी मेजें उलट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब यहाँ से हटा ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने ईसा से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हम ये जाने कि आपको ऐसा करने का अधिकार है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर से खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। ईसा तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे, तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था, इसलिए उन्होंने धर्मग्रंथ और ईसा के इस कथन पर विश्वास किया।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, मंदिर ईश्वर का निवास स्थान है। आज हम लातरेन महामंदिर का पर्व मनाते हैं। यह महामंदिर प्रामाणिक रूप से हमारे धर्म पिता का मंदिर है, जहां वे और उनके पश्चात आने वाले उत्तराधिकारी ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए यह महामंदिर न केवल रोम महाधर्म प्रांत का ही, बल्कि यह पूरे संसार की माता कलीसिया के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यह मंदिर जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए बनाई गई है, हमें आह्वान करती है कि आज हम सारी कलीसिया के साथ साथ इसमें कार्यरत सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि इसकी पवित्रता इसमें व्याप्त रहे। आज सुसमाचार के माध्यम से यीशु ख्रीस्त हमारा ध्यान व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर पर केंद्रित करने का निमंत्रण देते हैं। कहा जाता है, हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है और हमारे शरीर में ईश्वर का वास है। पर क्या हम उनकी उपस्थिति को महसूस करते हैं? यरूशलेम मंदिर में व्यापार के कारण विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों का आगमन हुआ था और यीशु ख्रीस्त ने वहां पुनः पवित्रता स्थापित करनी चाहिए थी। आज हम मनन कर देखें कि कहीं अवगुणों या व्यस्तता के कारण पवित्रता विलुप्त तो नहीं हो गई है। आमीन।